बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा भरा रखे। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा फ़रमाए। आज फिर जैसे ही सुबह मॉर्निंग हुई तो मुझे इतना अच्छा मौसम लग रहा था। आजकल पता नहीं क्या है, हर रोज़ एक दूसरे दिन बाद आंधी भी आ जाती है, बारिश आ जाती है। बस हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो मौसम जैसे थे वैसे ही अच्छे थे। अब पता नहीं क्या है ऐसा कि जब भी हम देखें तो मुख्तलिफ़ सा ही मौसम है। जून में बारिशें हो रही हैं। बस हम सबको अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते रहना चाहिए और हमें अल्लाह ताला हमेशा अपनी पनाह में रखे। बस पता नहीं कैसा दौर आ गया है, कैसा ज़माना है, कुछ समझ नहीं आ रही कैसे लोग हैं। अल्लाह ताला हम सब को हर बुरी घड़ी, बुरे वक्त और बुरे लोगों से के शर से हमेशा महफूज रखे। बस दुआ करते रहना चाहिए। बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, वही बेहतरीन करने वाला है। तो फिर चलें, फिर किचन में आए तो फिर मौसम अच्छा देखकर दिल किया चाय पीने को। तो फिर मैंने सोचा कि चले सबसे पहले तो चाय बनाई जाए। ये जो मैं आपको केटल दिखा रही हूँ ना, ये मेरी बड़ी फ़ेवरेट केटल है और ये मैं आपको बताने लगी थी कि ये मेरे जहेज़ की केटल है और इतने साल पुरानी है फिर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही हैं। ये 3 केटल थी और मैं अक्सर इसके अंदर चाय पिया करती थी। फिर मुझे बहुत अरसे बाद याद आया कि चलिए मैं इसके अंदर दोबारा से चाय बनाती हूँ। तो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ इसके अंदर, लेकिन मैंने बहुत काफ़ी देर ही हो गई है मैंने बनाई नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा इसके अंदर ही चाय बनाया करूँगी। मेरे पास और भी बहुत सारी केटल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर सोचा चले क्या बनाएं, तो मैंने करेले जो हैं वो काटे हुए थे। करेले तो मेरे गर्मियों की सबसे फ़ेवरेट चीज़ है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। वो तो बस मुझे हर दूसरे दिन कहते हैं करेले बना लो, करेले बना लो। और जो मेरा बेटा है वो खाता है सिर्फ़ चिकन, चिकन और चिकन। बस उसे तो चाहिए चिकन के अलावा और कुछ भी ना हो। तो फिर जैसे ही मैंने सोचा कि चलें उसके लिए चिकन बना लूँगी और अपने लिए करेले बना लेती हूँ। तो चिकन मैंने बोनलेस बनाया था, क्रीम हांडी मैंने जिसे कहते हैं क्रीम हांडी, बहुत मज़े की बनी थी। और ये वैसे भी उसकी फ़ेवरेट है, वो बहुत शौक़ से खाता है। तो मैंने सोचा कि चलें अब पहले इसको डिफ्रोस्ट कर लिया था मैंने और फिर मैंने इसका कहा कि बारीक बारीक आप अपने हिसाब से अगर लंबे लंबे कतले काटने चाहते हैं तो वैसे भी आप चिकन काट सकते हैं। अगर आपको क्यूब्स में पसंद है तो आप क्यूब्स में काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन मुझे तो इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें अब आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। इसकी मैंने पहले भी अपनी रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आपने ज़रूर देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसमें भी देख लीजिएगा। ये तो मैंने जो है डेली रूटीन में जो मैंने खाना बनाया था, ये मैंने वो वाली रेसिपी है। इसमें आपने बस लहसुन अदरक ज़्यादा डालना है। लहसुन अदरक के साथ ही इसकी ग्रेवी बनती है और दही के साथ सिंपल। आपने इसके अंदर प्याज ऐड नहीं करना होता, प्याज ऐड करें तो बिल्कुल ये दूसरा खाना बन जाता है। फिर दूसरी तरफ मैंने करेलों को जल्दी से नमक लगा कर रखा हुआ था और फिर बस मैंने इसको अच्छी तरह से मलकर धो लिया। नमक आपने लगा कर ज़रूर रखना और फिर इसे अच्छी तरह से आपने निचोड़ कर पानी अच्छी तरह से इसका निकालना है और फिर ही फ्राई करना है। ये तो सभी को बनाने आते ही हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो है वो कड़वाहट रह जाती है अगर पानी हो तो। और आपने एक बात याद रखनी, ये मैंने पहले भी बात शेयर की थी कि जब भी आप करेले बनाने लगे तो करेलों को आपने बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना है। तेज़ आंच पर अगर आप फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से कड़वे ही रह जाएंगे, ऊपर से ब्लैक भी हो जाएंगे और कड़वाहट भी उनकी ख़त्म नहीं होगी। बस आपने इसे अच्छी तरह नमक लगाकर धोकर और पानी से अच्छी तरह निचोड़कर फिर हल्की आंच पर बस इसको पकने के लिए रख देना है, फ्राई करने के लिए। दूसरी तरफ मैं जो है वो जो बोनलेस हांडी बना रही थी चिकन की, तो उसके लिए मैंने लहसुन अदरक को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई करना है। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। अब आपने जब चिकन डालना है तो फिर अभी आपने मसाले नहीं डालने, आपने इसी चिकन को अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ भून लेना है तब तक जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये बहुत झटपट जल्दी से बन जाता है। जब भी कुछ आपको समझ ना आए तो आप जल्दी से क्रीम हांडी चिकन निकालें और क्रीम हांडी बना लें। दूसरी तरफ मैं करेलों के लिए जो है वो प्याज छील रही थी। आपको पता है जो करेले हैं उनके अंदर तो बस प्याज 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 बहुत डलता है और प्याज वैसे भी या गर्मियों में तो वैसे भी प्याज हर चीज़ में बहुत डलता है, भिंडियों में बहुत ज़्यादा डलता है, करेलों में बहुत डलता है। तो अब मैंने सोचा कि इसके लिए बारीक बारीक प्याज काट लिया जाए और प्याज को भी फ्राई करना है, लेकिन करेले जब तक अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे तब तक मैं इसके अंदर प्याज नहीं डालूँगी। अब देखें ये मैंने जो चिकन का जैसे ही कलर चेंज हुआ बोनलेस हांडी का जो मैं बना रही थी, तो उसमें मैंने दही ऐड कर दिया। दही आपने ज़्यादा मिकदार में डालना है, बस अब इसने दही के अंदर ही पकना है। अब आप इसके अंदर मिर्चें डाल दें, हल्दी डाल दें और हल्का सा नमक डालकर बस इसे पकने के लिए छोड़ दें।
बस अब हम इसे पकने देंगे ढककर, और जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक आपने इसके अंदर और कोई मसाला ऐड नहीं करना। बस आप साथ साथ करेलों को भी हिलाते जाएं। देखिए मैंने दूसरी साइड पर करेले रखे हुए हैं, और करेलों का जैसे ही कलर चेंज होगा ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे। और इसको मैंने काफ़ी टाइम तक पकाया था। ये तकरीबन जब तक मेरी क्रीम हांडी नहीं बन गई थी तब तक ये हल्की आँच पर पड़े रहे थे और पक रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलें अब आपको करेले बनाने बताते हैं। करेलों के लिए मैंने इसको जब फ्राई कर लिया, देखिए इस तरह की शक्ल के करेले हो गए, तो फिर मैंने उसे कढ़ाई के अंदर उल्टा लिया था, और फिर साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया, जो मैंने प्याज काटा था। अब आपने पहले अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों का, अक्सर लोग करेले निकाल कर तो प्याज भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन आपने अगर इस तरह साथ भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। फिर मैंने दूसरी तरफ जो करेलों के अंदर मैंने गोश्त डालना था, मैंने उसका मसाला जल्दी से भून कर करेले जो है वो गोश्त जो है वो गलने के लिए रख दिया था। और फिर जैसे ही गोश्त गल गया था तो फिर उसको करेलों के अंदर ऐड करके नमक मिर्ची डालकर उसको दम पर लगा देना है आपने। लेकिन मैंने जो सारे बाकी थोड़े से दूसरे मसाले भी मैंने करेलों के अंदर डाल लिए थे, टमाटर भी डाले थे, और इसके अलावा जो नमक मिर्ची थोड़ी सी मैंने उसके अंदर भी ऐड की थी। बस फिर आपने इसको पकने के लिए रख देना। देखिए करेले बहुत अच्छे बने थे, करेलों का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है अगर आप इसे हल्की आंच पर बनाएं। बस करेले बनाते हुए आपने जल्दी जल्दी नहीं करनी। अब मैंने सोचा कि चलें जो क्रीम हांडी बन गई है, तो बिल्कुल ये जब मैं सर्व करने लगे ना तो तब आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। बस ये पक गई थी बिल्कुल, मैंने आंच इसकी बंद कर दी थी, और बस मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड करके और उसको बंद कर दिया था। क्रीम जब हम डाल लेंगे तो उसे पकाना नहीं है, वरना जो बिल्कुल क्रीम जो है ना वो ऑयल बन जाएगी। बस फिर मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल दी एंड पर, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है वो गरम मसाला छिड़क दिया था। बस फिर इसे बंद कर दे। मेरी हांडी एक तो तैयार हो गई थी। फिर दूसरी तरफ जो करेले बन रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें करेले जो हैं इसके अंदर ये टमाटर वगैरह, ये पहले कल वाला थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था, मैंने वो भी डाल दिया, और इसके अलावा जो बाकी जो मैंने वो मटन वाला मसाला बनाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बस बहुत मज़े के बहुत अच्छे करेले बने थे, आपने ज़रूर इन्जॉय करने हैं। बस फिर खाना तैयार था, खाना खाया, बहुत इन्जॉय किया खाने को। तो चले फिर हम अपना सबक शुरू करते हैं। अब हम आज सूरत फ़जर की आयत पढ़ेंगे। सूरत फ़जर 30वें पारे में है, और हम इसकी आयत पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत सूरत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्री वलयालिन अश्री वश्शफ़ई वल वत्री वल्लैली इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका कसमुन लिज़ी हिज्र अलम तारा कैफ़ा फ़आला रब्बुका बिआदिन। चलें इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। इस सुबह की कसम और 10 रातों की, और जुफ्त और ताक की, और रात की जब चल दे, क्यों इसमें अक्लमंद के लिए कसम हुई। क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या कैसा किया। बहुत खूबसूरत आयत हैं, आपने याद करनी है और कमेंट बॉक्स में डन लिखना है। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ याद करने की, इंशाल्लाह ताला हो ही जाएंगी एक ना एक दिन याद। तो फिर चलें, अब सोचा जल्दी से घर की डस्टिंग कर ली जाए, क्योंकि हर रोज़ आंधी जो है ना वो हमारा घर गंदा करके चली जाती है। तो डस्टिंग करनी तो बहुत ज़रूरी है। जितनी घर को डेकोरेट कर लें, जितनी चीज़ें रख लें, उतनी ही उनके ऊपर मिट्टी पड़ती रहती है, तो उतना ही उनकी सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब ये जो चेयर है, ये मेरी बेटी ने गिफ्ट दिया था अपने बाबा को, तो मुझे बहुत पसंद है। बड़ी अच्छी सी चेयर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो इसकी डस्टिंग भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए कितने डिफ़िकल्ट इसका डिज़ाइन बना हुआ है, तो बस इसकी डस्टिंग करनी भी बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा चलें इसकी डस्टिंग कर ली जाए। चलें फिर आपके साथ इसी तरह के बहुत सारे व्लॉग्स, वीडियोस, और बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और ड्रिंक्स और बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखा करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।